हर बिजनेस की एक शुरुआत होती है जिसके साथ शुरू होती है एक जर्नी, एक फाउंडर की जर्नी। और उस जर्नी में होते हैं बहुत सारे डिसीजंस, रिस्क्स, फेलियर्स, रिवॉर्ड्स, ग्रोथ और कमबैक के मोमेंट्स। वेलकम टू लर्निंग अनफिल्टर्ड, एक ऐसा शो जहां हम सक्सेस स्टोरीज कैप्चर नहीं करते हैं बट उसके पीछे की असल जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम उन लोगों से बात करते हैं जो बिजनेस बना नहीं रहे हैं बट एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को शेप कर रहे हैं और अपनी जर्नी के थ्रू लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस बिजनेस, जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इंडस्ट्री है। यस, 13 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इंडस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवल के बारे में। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ट्रैवल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रैवल होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, नई चीजों को एक्सपीरियंस करना, नई जगह एक्सप्लोर करना, नए कल्चर्स को जानना और समझना और ऐसी मेमोरीज बनाना विच लास्ट अ लाइफ टाइम। तो आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर राहुल मिश्रा से, द फाउंडर एंड ओनर ऑफ जर्नी मेकर्स, एक ट्रैवल कंपनी जो पिछले 17 सालों से इंडियंस की ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर रही है। राहुल को 20 साल का एक्सपीरियंस है ट्रैवल इंडस्ट्री में और वो जर्नी मेकर्स के थ्रू ये मेक श्योर कर रहे हैं कि इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल कर पाए, बी इट एशिया, बी इट यूके, यूएसए, ईस्ट, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट, एवरीवेयर। दे आर मेकिंग श्योर कि इंडियन ट्रैवल्स करें विदाउट एनी टेंशन। तो चलिए मिलते हैं राहुल जी से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे जर्नी मेकर्स शुरू हुआ, ट्रैवल बिजनेस को ओवर द इयर्स कैसे सस्टेन किया जाता है और स्टिल ग्रोथ पर रखा जाता है। तो चलिए मिलते हैं राहुल जी से। कैसे हैं आप? हेलो राहुल, वेलकम टू लर्निंग अनफिल्टर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। तो मुझे सपना आया सुबह सुबह एकदम कि आप, मैं और हमारे डायरेक्टर जो हैं दीप सिंह, वो एक कार में जा रहे हैं और वो ऐसा फील आ रहा था कि जैसा होता है ना फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हैं हम, ऐसे कॉकपिट वाली फीलिंग आ रही थी। एंड एज फार एज आई कैन रिमेम्बर इट वाज अ मर्सिडीज। तो मैं आपसे मिला भी नहीं हूं और हम सुबह मर्सिडीज में ट्रैवल कर चुके हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, तो इससे पहले कि हम जर्नी मेकर्स की तरफ बढ़ें, मुझे पहले ये बताइए कि राहुल मिश्रा कौन है? राहुल मिश्रा कौन है? राहुल मिश्रा ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन भोपाल, यहीं से पूरा एजुकेशन हुआ है। गलती से एक बार ट्रैवल के लिए चले गए थे, अभी ये है कि पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया है और बार बार लोगों के सपने में यूरोप एक बार जाना होता है, मैं हर साल जा रहा हूँ। यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हमारी कंपनी अभी हर जगह के ट्रैवल प्लान बना रही है और रेगुलरली मुझे भी ग्रुप्स के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है। वेल दैट इज सो गुड। और इन्हीं चीज़ों के पीछे के जो इंसाइट्स होते हैं ना, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। सो आज हम एक एक्सट्रावेगेंट रिजॉर्ट में हैं। एज यू कैन सी, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। ये है लेडीज एंड जेंटलमैन आर्या रिजॉर्ट्स बाय ज्ञानचंद। बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो अगर आपकी इजाज़त हो राहुल, तो मैं चाह रहा था कि इस लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए अगर हम बात करें तो कैसा रहेगा, बिल्कुल, है ना? जी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, आइए। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ तो। मतलब इवन आई एम विजिटिंग हाँ, दिस फॉर द ये वेरी तो फर्स्ट टाइम, बट काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। वेरी नाइस। मुझे ये बताइए कि वो जो ट्रैवल के लिए एक पैशन होता है, एक मोमेंट होगा कि आपने वैसे बचपन से ट्रैवल कर रहे होंगे बट एक मोमेंट आया होगा जहाँ आपको स्ट्रक किया होगा कि ओके, यही करना है। यही करना है। देखिए, मैंने एक बार जब मैं छोटा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जी। हमारे यहाँ एक पंडित जी आए थे। जी। उन्होंने हाथ देखा तो उन्होंने मेरे को बोला था आपके भाग्य में विदेश जाना लिखा है। हमारे एक परिचित थे, उनका एक ट्रैवल एजेंसी था, वो नेपाल लेकर जा रहे थे 200-300 लोगों को और उन्होंने मुझे बोला कि अब मुझे ना टूर मैनेजर की ज़रूरत है, तुम चल लोगे क्या थोड़ा सपोर्ट करने के लिए? तो मतलब हमें तो विदेश जाने का मौका मिल गया, हमारा तो एक बार का लिखा है और मैं उनके साथ चला गया। जब मैं नेपाल गया तो बड़ा अच्छा फील आया कि फ़ॉरेन आया हूँ और काफ़ी मेहनत करी उस टूर में उनके साथ। तो वहाँ से हमारा जर्नी चालू हुआ था। तब ट्रैवल टोटली डिफरेंट था। इंडिया में उस वक्त पैसे उतने नहीं हुआ करते थे। मैं जस्ट 12th पास था, ग्रेजुएशन भी नहीं किया था और जस्ट 12th के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं उनके साथ उनकी हेल्प करने नेपाल चला गया। जब वहाँ से वापस आया तो उन्होंने बोला कि एक कॉलेज का ट्रिप है 40 लोगों का, मैं नहीं जा पाऊँगा, क्या तुम गोवा जा सकते हो? तो मैंने बोला ये तो
फिर से विदेश जाने वाली बात हो गई। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 की। ओके, वाह। आई जस्ट पास माई 12th और फिर मैं गोवा चला गया। जब मैं वापस आया तो उन्होंने बोला तुम मेरे पास जॉब ही कर लो। मैंने, आप मुझे कितने पैसे देंगे? तो बोलते 3000। मैंने ठीक है, ये भी बढ़िया है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे ट्रैवल करना चालू किया। फिर कश्मीर गया। मैंने ग्रेजुएशन भी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से किया है, तो वहाँ उतना इम्पोर्टेंस था नहीं। बीकॉम हम कर रहे थे, बीएसएस में एडमिशन ले लिया था मैंने, और मैंने ट्रैवलिंग चालू रखा। फिर धीरे 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 वो ब्लड लाइन में आ गया, और उसके बाद मैं एक कंपनी में गुड़गांव चला गया था। तो मैंने इंटरनेशनल टूर्स की शुरुआत वहाँ से करी। फिर मैं कॉक्स एंड किंग्स में रहा अराउंड 5 साल, और 2012 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था जर्नी मेकर्स। और फिर चलता रहा, बस आज चल रहा है और चलता ही जा रहा है। लेकिन ट्रैवल में बहुत सारे चेंजेस आ गए, उस ज़माने में लोगों के पास, हमारे पास एज अ सेल्समैन, हम लोग सेल्समैन ही हैं, तो हमारे पास डेस्टिनेशन जो थी बेचने के लिए, वो या तो हिमाचल होती थी, या कश्मीर होता था, या गोवा होता था, क्योंकि उससे ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी थी ही नहीं। फ्लाइट्स होते नहीं थे, सब ट्रेन से ही ट्रैवल करते थे। 2006 में मैं फ़र्स्ट टाइम एक ग्रुप लेके थाईलैंड और सिंगापुर गया। तो वहाँ से मेरा ग्रुप ट्रैवल का थोड़ा सा मूवमेंट चालू हुआ। फिर 2012 में जब अपना चालू किया तो हमने ग्रुप टूर्स पे ही ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ग्रुप टूर और अभी कस्टमाइज भी है, लेकिन ग्रुप ट्रैवल में हमारे पास अच्छे नंबर्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो ऐसे चल। अच्छा, आपने मेंशन किया कि आप कॉक्स एंड किंग्स में थे। वहाँ क्या ऐसी चीज़ हुई कि आपको लगा कि यार ओके, आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस नाउ? क्योंकि वो एक, मेरे ख्याल से आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका था, वो एक तरीके से एक सिक्योर जॉब भी हो गई होगी। हाँ। तो वो मोमेंट क्या था? क्योंकि एक होता है ना वो रिस्क लेने का जो आइडिया आता है, या सोचते कि यार हम खुद के दम पर कुछ करना चाहते हैं, तो वो कैसे हुआ? इंटरनेशनल ट्रैवल का एक्सपोजर, जब मतलब बहुत कम लोग बाहर जाते थे, तब मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहा था। जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे वो डोमेस्टिक से सिंगापुर, मलेशिया की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन मैं कॉक्स एंड किंग्स में था, इंटरनेशनल कंपनी थी, तो हम उस वक्त यूरोप बेचना चालू कर चुके थे। हम यूरोप बेच रहे थे, हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बेच रहे थे, हम यूएस बेच रहे थे। तो वो जो डेस्टिनेशंस का नॉलेज आज मेरे पास जो भी है, वो जस्ट कि मेरी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे रोज़ नया सीखना है, रोज़ मेरे को नया चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ। मैं आज भी निकलता हूँ तो अपने 2 कॉर्पोरेट से ज़रूर मिल के आता हूँ, और मैं वो पूछते हैं नया क्या है। मैंने, अब हम माल्टा की बात कर रहे हैं, हम कासाब्लैंका की बात कर सकते हैं, और टचवुड अभी भी ऑन ग्राउंड मेरे कस्टमर्स वहाँ पर हैं। तो मैं रेगुलर जो थीम जो सभी बेच रहे हैं, मैं वो कभी हॉलीडे पैकेज में बेचने नहीं गया। कुछ नया, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ डेस्टिनेशन के बारे में अलग मैं जानता हूँ। आज फॉर एग्जांपल, मतलब जैसे मेरे लिए भोपाल है, वैसे ही मेरे लिए दुबई है, वैसे ही मेरे लिए थाईलैंड है, वैसे ही मेरे लिए सिंगापुर है, क्योंकि मैं लगभग सभी होटल्स में रुका हुआ हूँ, तो आई कैन सी कि उस होटल की सर्विसेज कैसी होंगी। हैंड पिक्ड होटल हम अपने कस्टमर को आराम से प्रोवाइड करवा देते हैं। प्रॉब्लम आते हैं, देखिए ट्रैवल ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता ही है। जब हम घर से निकलते हैं तो वो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर कस्टमर 70% भी सेटिस्फाइड है तो वही मेरे लिए एक टास्क रहता है, और मैं उसको बिल्कुल कंप्लीट करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो काफ़ी दुनिया घूम चुका हूँ, तो अब मैं जो आइटनरी बनाता हूँ वो गूगल से नहीं बनी होती, वो एक्सपीरियंस से बनी होती है। अच्छा, वापस पीछे थोड़ा सा टाइम में जाते हैं। सपोज जर्नी मेकर्स का डे 1 है, डे 1 ऑफ योर, कैसा रहा था? क्या क्या चीज़ें जो आज भी वो याद आती कि यार उस टाइम पे ये माइंड में आया था? मुझे बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे कुछ अच्छे कॉरपोरेट्स थे जी। और कॉक्स एंड किंग्स फिर बंद हो गया था, तो वो लोग ऑप्शन देख ही रहे थे, और मैं उस वक्त वहाँ पर था कि नहीं चलो राहुल को तो नॉलेज है ही है, तो वो एक अच्छा खासा कस्टमर बेस मेरे पास शिफ्ट हो गया। हाँ, ये उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने मुझे चूज़ कर लिया कि हाँ ये कर लेगा। एक भरोसा उन्होंने मुझ पे जो दिखाया
तो भोपाल शहर ने बहुत भरोसा दिखाया है। हाँ, बीच में अप एंड डाउन भी बहुत हुए, क्योंकि समझ नहीं थी हमें बिज़नेस की। मतलब मुझे बिल्कुल, मेरे फादर BHL में थे, हम लोग सब जॉब करने वाले थे घर में। मैंने ही बिज़नेस स्टार्ट किया, एक रिस्क लिया। नया नया इंटरनेशनल ट्रैवल चालू हुआ था, बहुत ज़्यादा ऑप्शन लोगों के पास थे नहीं, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो क्लाइंट जुड़ते गए। एज यू हैव सेड यू आर अ वेरी गुड लर्नर, तो शायद वो भी हाँ। विद टाइम आप उस एक काम करते हैं कि अब थोड़ा सा आउटर की तरफ चलते हैं, है ना, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस में काफ़ी आपसे अच्छा पूछने रिजॉर्ट है, आप मुझे Yes. पूरा ही दिखाइए। ऑफ कोर्स, आइए चलिए देखते हैं।